न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। न तलब ही दे न जुनू ही दे, ये हवस न दे वो हवा न दे, शहे अम्बिया पे फिदा हूँ मैं, कोई और दर्द खुदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। इसी दर से अपनी मुराद ले, किसी और दर पे सदा न दे। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा पे कमी है क्या। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं कि हज़रात सहाबा में इनकी उम्र सबसे, जब ये इस्लाम इन्होंने कबूल किया तो तकरीबन 8 साल इनकी उम्र थी। कम जो सिन सहाबा हैं उनमें हज़रत नौमान बिन बशीर हैं। तो एक ग़ज़वे में जब इनके वालिद शहीद हो गए, ख़ुद भी सहाबी, वालिद गिरामी भी इनके सहाबी, तो बाप तो फिर बाप होता है जी। तो शहीद हो गए तो एक टीले पर खड़े होकर साइड पर अकेले बैठ के तो रो रहे थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको देखकर तलब फरमाया कि नौमान क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो अर्ज़ करने लगे, हुजूर अब्बा जी चले गए हैं दुनिया से, शहीद हो गए हैं, तो बाप का सदमा है, वालिद का दुख है। अब उम्र कम है और आगे मुस्तकबिल नज़र आ रहा है कि वो बाप के बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी और फ़ैसले ज़िंदगी के कैसे कर पाऊँगा। तो इमामुल अंबिया ने सिर्फ रोते हुए इनको देखा और पूछा क्या वजह है। कहा वालिद शहीद हो गए। फरमाया ये भी कोई रोने की बात है, ये कोई रोने वाली बात है। फरमाया क्या तुम इस बात पर खुश नहीं होते कि आज के बाद लोग कहें कि आयशा तेरी वालिदा है। फरमाया आज के बाद तुम मेरे बेटे हो, रोना नहीं। जो तलब है तुझको ज़बां पे ला, दर मुस्तफ़ा कमी है क्या। मैं इस बात पर खुश नहीं होते कि लोग आज के बाद तुम्हें मेरा बेटा कहें और कहें वो देखो आयशा का बेटा जा रहा है, वो आयशा तुम्हारी वालिदा है। कोई आए तो सही, तू आया न डरते क्यों बदनसीबा। मैं इस बात पर खुश नहीं होते। अब बताएं क्या, जब वो मैदान जंग में जहाँ पर सारे अपनी अपनी बुरसा की लाशें उठा रहे और सब सोच रहे कि अब हमारा क्या बनेगा ज़िंदगी। ये मैं खूनी रिश्तों के वाले से बात कर रहा हूँ। ये भी हदीस पाक में है, फरमाया कि खूनी रिश्तों के साथ कता ताल्लुक़ ही नहीं करनी, इससे रिज़्क़ में बरकत ख़त्म हो जाती है। इस सूरत में आप अपने खूनी रिश्तों को छोड़ दें। अगर वो हुजूर को छोड़ देते हैं फिर आप उनको छोड़ दें। अगर कोई सहाबा का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, फिर वो हमारा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर कोई रसूलुल्लाह का ताबेदार है, फर्माबरदार है, हुजूर के बारे में बात नहीं करता,
गुनाहगार होना और बात है, हुजूर के बारे में अगर वो बात नहीं ना करता तो फिर हमारी गर्दन, वो भले बाप नमाजी है या नहीं, गुनाहगार है, नेक है, जैसा भी है, माँ आपको मुसल्ले पर नज़र आती है या नहीं, अगर उसके हाथ में तस्बीह है या नहीं, और वो तहज्जुद गुजार है, वो फ़राइज़ की पाबंद है या नहीं, रोज़े रखती है या नहीं, ये नहीं है बात जी। फिर भी हमारी गर्दन अपने वालिदैन के सामने ऐसे होनी चाहिए। हाँ, एक बात है कि अगर वो हुजूर का नहीं है, ऐसे बदर में, ओहद में हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के साहबी हैं, अशरा मुबशरा में, तो गुजर रहे थे तो एक सर पकड़ा हुआ था काट के और कान से पकड़ा हुआ था, ऐसे कन्नों फाड़ के ना ते सर लटका रहे हैं, इस तरह ला कर तो खोपड़ी हुजूर के सामने पटक के रख दी। हुजूर ने फरमाई वह हका या वह लका या अबू उबैदा, अबू उबैदा हो के दा सर चुकी फिरदा है। अर्ज की तो हुजूर और के दा है, मेरे प्यो दा सर है। फरमाया प्यो दी दौड़ ला, हाँ हाँ या रसूल अल्लाह प्यो दी दौड़ ला के ले आया। ये अगर इन्हें तुहाडी शान दे अंदर बेअदबी की और इस वक्त मैं तुहाडे गुलाम च खड़ा वा, ये तुहाडे दुश्मन च खड़ा है। क्या मंजर, फलक ने भी अजीब नजारा वेख्या, प्यो किधर खड़ा है, पुत्र किधर खड़ा है, तो दौड़ ला के तो हुजूर दे, तो हुजूर ने फरमाओ हो बड़ी वड्डी गल हुजूर ने हजरत अबू उबैदा वास्ते फरमाई। फरमाया बड़े मेरे सारे सहाबा अमीन हैं, लेकिन फरमाया जेड़ा अमानत दा हक अबू उबैदा ने अदा किया और कोई नहीं अदा किया। अमानत ए अमीन है, अमीन हाज़िहिल उम्मा, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत दा जेड़ा अमीन है ना सब तो बड़ा, वो अबू उबैदा इब्न जर्राह है। ए अमानत दा हक अदा किया कि अल्लाह ताला ने मैनू एदे सुपुर्द किया। अमानत है ना हुजूर अल्लाह की, हुजूर अल्लाह की अमानत है। ताई ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त गारे सौर की तरफ जा रहे सन ते अगे पीछे दाएं बाएं, अर्ज हुजूर ने फरमाया इतना इस्तेराब और इतनी परेशानी तेनू किस चीज दी है? अर्ज की हुजूर अल्लाह की अमानत की हिफाजत कर रहा हूं, अल्लाह की अमानत की हिफाजत कर रहा हूं। वरना भाई एक आदमी है वो एक ही तरफ से दिफा, अर्ज किया नहीं हुजूर खतरा महसूस होता है उधरों कोई ना आ जाए, तो अगे जाके कहना अगर आए तो अबू बकर पहले अगे होवे, और अगर मैं तुहाडे तक कोई ना पहुंचे मैं दुनिया तो चला जावा, तो अल्लाह ताला मैनू ये ना पूछे कि अबू बकर तेरे होंदे मेरे हबीब तक यह चीज किवें आई। अल्लाह की अमानत का सहाबा ने इस तरह अदा किया। हुजूर ने फरमाया नहीं 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 नहीं, फरमाओ अबू उबैदा बाजी लै गया। अमानत का किस तरह अदा किया कि अपने प्यो दी धौण, और ये भी नहीं कि बस कट के आके कह छड्या हुजूर मैं गर्दन लाया ना, कन्नों नप के लैके आए और हुजूर के सामने। और चूंकि आज ये दीन नहीं बयान किया गया, जिसकी वजह से आप पर भी शकील गुजर रहा है, भारी गुजर रहा है कि मौलाना किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना वही गुफ्तगू कर रहे हैं जो दीन हमें इमामुल अंबिया दे कर गए, कोई नई गुफ्तगू नहीं कर रहा। नया दीन आपको मैं शेखुपुरा से वारिस शाह साहब की किताब से आपको मैं हदीसें नहीं सुना रहा। हालांकि वारिस शाह साहब पर भी लाखों सलाम, जो उन्होंने कहा वो उन्होंने तजर्बात और कुरान और हदीस की रोशनी में सच कहा। बाबा बुल्ले शाह साहब दी हर काफी नू लखा सलाम, ख्वाजा गुलाम फरीद दी हर काफी नू लखा सलाम, हजरत सुल्तानुल आरिफीन इमामुल आशिकीन हजरत सुल्तान सखी सरवर दे एक जुमले नू लखा सलाम, मियाँ मुहम्मद बख्श आरफे खड़ी नू लखा सलाम होवन, हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेली दे कलाम नू सलाम होवन। मगर मैं तुहाडे सामने हदीस बयान कर रहा, सीरत बयान कर रहा कि कन्नों नाप के अपने बाप की गर्दन हुजूर दे सामने पटक के रख छड़ी। हुजूर तुहाडा कुछ नहीं लगता, साडा तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लगता। तो फिर अगो जड़ा इनाम नाजिल होया वो की सी है, नाल ही उथे एक पासे दौड़ आ रही है ते नाल ही कुरान दी आयत उतर रही है, महबूब वो उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, ऐ ओ साहबन जिन्हां दे दिल दे उत्ते अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत दे नाल ईमान लिख छड़िया है। इस तरह का दस्त कतबा यक्तबू किताबतन, लिखना, उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, महबूब ये वो आपके गुलाम है कि जिनके दिलों पर हमने ईमान को नक्श कर दिया है। अब ये जिसको भी देखते हैं ईमान की निगाह से देखते हैं। वैसे याद रखना इस्लाम वेखण ते भी फड़ लेंदा बंदे ने, वेखण
इसलिए इकबाल कहता है ये शहादत का है उल्फत में है कदम रखना, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। पगड़ी बांध ले जी, कपड़े पा ले, चादर रख ली, दाढ़ी रख ली, मुसलमान ना ना ना, ओखा काम है। ये शहादत का है उल्फत में है कदम रखना। हजरत तलहा ने एक बार क्या सी, हुजूर मैं तुहाडे नाल मोहब्बत करदा। हुजूर ने फरमाया वेख की कह रहे हैं। अर्ज किया नहीं नहीं हुजूर, और 10 साल उम्र है या 12 साल उम्र है, निके निके बच्चे, और सब दे सामने क्या हुजूर तुहाडे नाल मोहब्बत करदा। हुजूर ने फरमाया वेख ले। अर्ज किया जी करदा। फरमाया इज़हब वक्तुल अबा का, जाओ जाकर अपने बाप की गर्दन उतार कर लो। तो इंज उड़ते जा रहे हैं, साहबा ने रोक लिया, फड़ के हुजूर दी बारगाह च ले आए। हुजूर ने फरमाया ना ना बस ठीक है, वेखना चाहता सा तेरी मोहब्बत कितनी सच्ची है। फरमाया मैं बाप की गर्दनें उतरवाने नहीं आया, मैं तो उनकी शानें बताने आया हूं, सिर्फ वेखना चाहता सा कितनी मोहब्बत। आज हम कहते हैं गुलामी रसूल में मौत कबूल है, हुजूर दा दीन नहीं कबूल, हुजूर दा निजाम नहीं कबूल, मौत कबूल है, निजाम नहीं कबूल, नमाज नहीं कबूल, रोजा नहीं, कोई गल नहीं, वेखी जाएगी। इस्लाम वेखण ते भी बंदे नूं फड़ लेंदा इस तरह करके, वेख्या क्यों। बदर दे अंदर ये चूंकि हक और बातिल दी लकीर है ना जी, लकीर छिक छड़ी, ए हक ए बातिल है। वड्डे जड़े सरदार सन, अबू लहब, अबू जहल, शैबा, वलीद, उतबा, ये जदों मारे गए ना जी, तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जड़े वड्डे वड्डे काफिर मारे गए ना, इन्हों वो कलीबे बदर कुआं है, अज भी वो आसार मौजूद हैं। फरमाया इन्होंने उस कुएं के अंदर सुटना है। तो किवें सुटना है? यहां कहते हैं इस्लाम अमन का दरस देता है। हुजूर फरमा रहे हैं इन्हां दियां लत्तां दे अंदर रस्सियां पाओ। तो केड़ियां रस्सियां? मर गया बंदा जी, तो फरमाया ओ रस्सी पाओ जेड़ी रस्सी टग्गे नूं पा के ना, तो टग्गा छिकिया जाता है, दांदा नूं छिकिया जाता है। फरमाया इन्हां दे पैरों चों रस्सियां पाओ तो इन्हां नूं धरीको इत्थे, इन्हां नूं धरीको इत्थे, पता चले दुनिया नूं कि जड़ा इस्लाम दे मुकाबले चाहता है, इस्लाम उहदा हशर की करता है। ये कहंदे ने इस्लाम कहंदा ही कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया धरीको इन्हां नूं, की करो जी? धरीको। सारे बोलो की करो? धरीको इन्हां नूं। पढ़ो सीरत दीयां किताबां, अपने बच्चों नूं दीन पढ़ाओ, और दीन भी पढ़ाओ लेकिन गिदड़ां कोल ना पढ़ाओ, शेरां कोल जाके पढ़ाओ। जाहिर है गिदड़ कोल बह के तो गुलाब के फुल की खुशबू तो नहीं ना आएगी। हुण तुसीं कहंदे हो कि बंदा दलेर भी होवे ते इत्थे पढ़ाना है, हुण ते जमाना ही बड़ा अजीब आ गया, घरों बाहर भी नहीं भेजना, तो फिर भी कहंदे जनाब पुत्र साडा इमाम अहमद रजा बरेलवी होवे, 3 घंटे दे छड़ देन। साडे भी मुंडे इत्थे पढ़दे हैं, 7:30 बजे मदरसे का टाइम है, कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 9:30 आ रहा है, 12:30 घड़ी के टाइम है, छुट्टी